देश में राष्ट्रीय पार्टियां टाइगर्स की तरह विलुप्त होती जा रही हैं। देश में 1706 टाइगर्स बचे हैं और करीब 1600 राजनीतिक पार्टियां। लेकिन इनमें से राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, ये जानकर आपको काफी हैरानी होगी। फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर लग रहा है कि देश में अब सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टियां ही रह जाएंगी। ये पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम। देश में अब तक कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, जिनमें से 3 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर का शिकार हो गई। शरद पवार की एनसीपी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और लेफ्ट फ्रंट की सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा गंवा सकती है। चुनाव आयोग इन तीनों पार्टियों को नोटिस जारी कर चुका है। इनसे जवाब मांगा गया था कि आखिर इनका राष्ट्रीय दर्जा क्यों ना छीन लिया जाए। चुनाव आयोग को इन तीनों पार्टियों ने अपना जवाब भी दे दिया है, जिसके बाद अब एक एक करके चुनाव आयोग में इनके पक्ष की सुनवाई होगी। इस लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से ये तीनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां होने की शर्तों पर खरी नहीं उतर रही हैं। 121 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 3 राष्ट्रीय पार्टियों का ही होना बहुत हैरान करता है। राष्ट्रीय पार्टी होने की शर्तें क्या-क्या हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। चुनाव आयोग के द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टी होने की 3 शर्तें होती हैं, जिनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी होने की पहली शर्त यह है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को 6% वोट हर राज्य से मिला हो और कम से कम 4 लोकसभा सीटें हों। दूसरी शर्त यह है कि कम से कम 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटें उस पार्टी को मिली हो। और तीसरी शर्त यह है कि कम से कम 4 राज्यों में उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी होने की मान्यता मिली हुई हो। अब जिन 3 पार्टियों के राष्ट्रीय दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है, लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिली हैं और वोट शेयर 1.6% रहा है। यानी ये ना तो 6% वोट शेयर, ना ही 2% सीटों की शर्त को पूरा कर रही है। सीपीआई का परफॉर्मेंस भी बेहद खराब रहा। इस बार उसका वोट शेयर 0.8% रहा और उसे सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिली है। और मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए भी 2014 का चुनाव बुरे सपने से कम नहीं था। बीएसपी को इस बार 1 भी लोकसभा सीट नहीं मिली। हालांकि उनका वोट शेयर 4% रहा, जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा है। सत्र में व्यस्त होने के नाते उस नोटिस की मुझे कोई सूचना नहीं है और नोटिस की जानकारी न होने के नाते क्या है क्या नहीं है अभी उत्तर देना भी मैं समुचित नहीं समझता हूँ। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता कायम है। 6 राज्यों में हमारे विधायक और एमपी हैं। हमारे एमपी महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और बिहार से चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय में हमारे विधायक चुनकर आए हैं। आज हमारी परिस्थिति राष्ट्रीय पार्टी की है। जब हियरिंग होगी तो हम अपनी बात रखेंगे। आज तक हमारी मान्यता कायम है और आगे मान्यता कायम रहेगी, ऐसी हमें आशा है। चुनाव आयोग के अपने मापदंड हैं और अपने राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर चुनाव राजनीतिक दलों का किसको मान्यता देती है उसके अपने निर्देश हैं और सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के अंतर्गत जो आते हैं उनको वो मान्यता देते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश में। 1952 के बाद से इसका न तो चुनाव का चिन्ह बदला, न पार्टी बदली, इसकी राष्ट्रीय मान्यता रही। आज मान्यता के प्रश्न पर है प्रश्न और जो उनके बुनियादी आधार हैं उन्हें जो पूरा करेगा तो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बनेंगे। देखिए, ऐसे भी राष्ट्रीय दर्जा इन पार्टियों को पहले मिल गया था, लेकिन एनसीपी महाराष्ट्र के बाहर बहुत बड़ी पार्टी कभी थी भी नहीं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको कई जगह वो चुनाव लड़ा देते थे और वो दर्जा प्राप्त करते थे। बसपा भी उत्तर प्रदेश से बाहर कभी उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा और सीपीआई तो रीजनल पार्टी का भी दर्जा मिल गया है। ये भी जानकर बहुत ताज्जुब हो रहा है। ये सही है कि एनसीपी और सीपीआई और बीएसपी अब राष्ट्रीय पार्टी वाली न उनकी छवि थी, ऐसे ही दर्जा उनको प्राप्त था और वो दर्जा भी अब प्राप्त नहीं हो रहा है। नेशनल पार्टीज
को रिकॉग्नाइज करने की एक प्रक्रिया है, एक क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को जो पार करता है, क्वालिफाई करता है, उसे रिकॉग्निशन मिलता है। जो नहीं कर पाता उसका रिकॉग्निशन खत्म हो जाता है। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है। देश की जनता जिसको चाहती है ऊपर ले जाती है, जिसको चाहती है नीचे ले आती है। ये बात जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है और बिगड़ती है तो वो होते रहता है। यानी चुनाव में कई बार जो है वो 4 सूबों में अपनी स्थिति बना के रखना कई बार कठिन हो जाता है। और कारण ये है कि साधन का इस तरह से प्रभाव बढ़ा है कि जो पार्टियां उसूल के द्वारा चलती हैं, अब जैसे सीपीआई, इसका नीचे आना अद्भुत है। राष्ट्रीय पार्टी का टैग हटने से राजनीतिक वैल्यू किस तरह से कम हो जाती है, आज ये भी आपको बताते हैं। पहला नुकसान, राष्ट्रीय पार्टी न होने पर पूरे देश में कॉमन इलेक्शन सिंबल नहीं मिलता, यानी बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी या एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी दूसरे राज्यों में कोई दूसरा उम्मीदवार अब इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा नुकसान, सरकारी मीडिया यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए एयर टाइम नहीं मिलता। तीसरा नुकसान, बड़े मुद्दों पर सरकार सभी राष्ट्रीय पार्टियों को चर्चा के लिए बुलाती है। ऐसी चर्चाओं में क्षेत्रीय पार्टियों को जगह नहीं दी जाती। चौथा नुकसान, चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की फ्री कॉपी नहीं मिलती। एक चुनाव क्षेत्र में वोटर लिस्ट की कॉपी का खर्च 10,000 रुपए होता है। और पांचवा नुकसान, राष्ट्रीय पार्टी न होने पर स्टार प्रचारक बनाने की सुविधा भी खत्म हो जाती है। एक राष्ट्रीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकता है और इनका खर्च उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं होता। तो ये भी एक सुविधा होती है। राष्ट्रीय पार्टी का टैग छिनने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि अब देश में राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत कम रह जाएंगे। हम आपको एक लिस्ट आज दिखाते हैं जिसमें ऐसे नेताओं के नाम हैं जिन्हें कभी ना कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार यानी पीएम मटेरियल या फिर किंग मेकर कहा जाता रहा है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता बनकर रह गए हैं। मायावती बीएसपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ यूपी और यादव परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब सिर्फ बिहार के नेता बनकर रह गए हैं। अगला नाम नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। वो पीएम मटेरियल एक जमाने में कहे जाते थे, लेकिन बिहार में वो अपनी ही जमीन गंवा बैठे हैं। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन आज हमने आपको सिर्फ उन नेताओं के बारे में बताया है। यहां हम आपको बता दें कि कई और ऐसे चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते थे, लेकिन हमने इस लिस्ट में उन्हीं चेहरों को डाला है, शामिल किया है, जिनको 2014 में बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे कांग्रेस भी 2014 में बाल बाल बच गई। ये तमाम वो नेता हैं, वो पार्टियां हैं जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर का शिकार हो गए। ऐसा लगता है कि देश में राष्ट्रीय नेताओं का अकाल सा पड़ गया है। ये बहुत हैरानी और अफसोस की भी बात है कि 121 करोड़ लोगों के देश में राष्ट्रीय पार्टियां विलुप्त प्राय प्रजातियों यानी इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में पहुंच गई हैं, और इनमें भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आप अब उंगलियों पर गिन सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो 2014 में देश की राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब उस आतंकवादी की बात करते हैं